क्या आपकी सरकार आपका धर्म डिसाइड कर सकती है? क्योंकि ऐसा ही हुआ था जर्मनी में। 1945 से पहले जर्मनी एक हार्डकोर क्रिश्चियन कंट्री हुआ करती थी, लेकिन जब हिटलर 1945 में हारा तो जर्मनी के दो हिस्से हुए, एक ईस्ट जर्मनी और एक वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी में यूएसएसआर का रूल था और वेस्ट जर्मनी में था वेस्टर्न एलाइज का रूल, यानी कि यूके, यूएस और फ्रांस। अब यूके और यूएस और फ्रांस जो थे ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी, यानी कि यहाँ पे अमीर जो थे वो गरीबों के लिए रूल्स बनाते थे, लॉज बनाते थे। तो गरीब बगावत ना करे, गरीब अमीरों के खिलाफ रेवोल्यूशन ना लाने की कोशिश करे, तो क्या किया जाए? गरीबों को डिस्ट्रैक्ट कर। और सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकती है गरीब के लिए? धर्म। इसलिए रिलीजन को वेस्ट जर्मनी में प्रमोट किया गया, लेकिन ईस्ट जर्मनी में इसका बिल्कुल ही उल्टा हो रहा था। ईस्ट जर्मनी में सरकार ने प्रायोरिटी दी एजुकेशन को, तो लोगों ने चर्च जाना बंद कर दिया। तो वहां के जो हार्डकोर क्रिश्चियन थे वो एथिज्म की तरफ बढ़ने लगे। अब यहाँ पे कई लोग ये भी कहते हैं कि यूएसएसआर ने लोगों को फोर्स किया चर्च छोड़ने के लिए, कई चर्च को डिमोलिश भी किया। अब इसकी वजह से ईस्ट जर्मनी की जो पॉपुलेशन थी वो एथीस्ट मेजॉरिटी हो गई और वेस्ट जर्मनी की जो पॉपुलेशन थी वो कैथोलिक मेजॉरिटी हो गई। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी बाद में जाके इकट्ठे हो जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं। इसलिए आज आप देखते हो कि एक ही जर्मनी है। लेकिन उस जर्मनी में भी अगर आप रिलीजन चेक करने जाओगे तो आपको ज्योग्राफिकल डिफरेंस मिलेगा ईस्ट जर्मनी में और वेस्ट जर्मनी में। ईस्ट जर्मनी आज भी एथीस्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन रखता है और वेस्ट जर्मनी में आज भी हार्डकोर क्रिश्चियंस मिलेंगे। तो अगर दो सरकारें आपका धर्म इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकती हैं, तो ये सोच के देखिए कि इतने सालों की हिस्ट्री में कितनी सरकारें, कितने राजा रहे होंगे जिन्होंने आपके धर्म को मैनिपुलेट किया होगा, इस्तेमाल किया होगा आपको कंट्रोल करने के लिए। ऐसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए मुझे फॉलो कर लेना।